ये आज तक जो बाज जितनी हाइट पर उड़े उससे ज्यादा उड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल। ट्रेनर को आया, ट्रेनर ने उसको ट्रेनिंग देना चालू किया। 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, राजा गया उस ट्रेनर के पास कि भाई क्या स्थिति है। तो ट्रेनर ने कहा सर स्थिति यह है कि बाज उड़ता तो है लेकिन 150 मीटर उड़ने के बाद बस वापस आ जाता है, उड़ नहीं पा रहा। तो उन्होंने कहा फिर कोशिश कर सर, मैंने मेरी पूरी कोशिश कर ली। तो उन्होंने कहा कोई और अच्छा सा ट्रेनर बुलाओ। उन्होंने फिर कोई अच्छा ट्रेनर बुलाया, लेकिन फिर भी वो स्थिति। बार बार राजा ने अपने आसपास के अड़ोसी पड़ोसी राज्यों से सारे ट्रेनर बुला लिए, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर राजा ने अपने राज्य में अनाउंसमेंट ये किया कि कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति हो जो इस बात को अच्छे से उड़ान सिखा सके, ट्रेंड कर सके और उड़ा सके, तो उसको उचित इनाम दिया जाएगा। इस तरह से उससे एक अनाउंसमेंट किया गया। तो लोग आए, बहुत सारी कोशिश करी, लोग चलता रहा सही। लेकिन फिर एक किसान आता है। तो किसान ने कहा कि राजा बड़ी सभा में आया और कहा कि राजा जी, मैं इस बात को ट्रेंड कर सकता हूँ और उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता हूँ जहाँ इसको उड़ना चाहिए। तो लोग हंसने लगे कि यार क्या किसान आदमी है, क्या करेगा, इसने ये खेती करने वाला आदमी है, ऐसे कैसे। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करो, चलो देखते हैं, तुम करो। तो उसको जहाँ ट्रेनिंग होती है जिस जगह, तो वो लेके गया, उसने देखा सब कुछ, उनका ठीक है एक बार उसको उड़ाओ। तो सब कुछ देखा, वो समझ गया था कि करना क्या है। तो लास्ट में उसने क्या किया कि वो बाज जिस डाली पे बार बार आके बैठता था उस डाली को उन्होंने काट दिया। जैसे ही बाज उड़ा, डाली को काट दिया। अब बाज आया, देखा डाली नहीं है। अब वो बाज और ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई पे उड़ता ही चला गया। और एक अच्छी उड़ान जो एक बाज को करनी चाहिए वो उसने की। तो राजा उससे बहुत खुश हुआ और उचित इनाम दिया गया। तो दोस्त इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये मिलती है कि बाज एक कंफर्ट जोन में था। कंफर्ट जोन था कि उसको उस डाली से प्रेम हो गया था। उसकी एक्चुअलिटी, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस डाली से इतना प्रेम था कि वो थोड़ा सा जाता फिर डाली पे आ जाता, थोड़ा सा जाता फिर डाली पे आ जाता। तो जब उस डाली को ही काट दिया तो उसकी जो एक्चुअल जो उसकी उड़ान थी वो वहां तक पहुंच पाया। तो दोस्तों हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी डालियां हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते, जो हमारी जो एक्चुअल उड़ान है उससे हम बहुत आगे उड़ सकते हैं। आज जहां हैं वहां से बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या पड़ेगा? हमें कहते हैं कि पहली अगर आपको तरक्की करनी है तो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना है तो पहली क्लास को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें भी अगर इस बिजनेस में सफल होना है, हमें भी अगर जीवन में सफल होना है, तो हमें हमारा कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि कभी भी बरगद का, अगर आपको बरगद का पेड़ उगाना है तो एक बड़े से एरिया में उगाना पड़ेगा। तो हर इंसान एक बरगद का पेड़ है, हर एक इंसान के अंदर वो सारी कैपेसिटी है। लेकिन एक्चुअल में कमी क्या है कि इंसान ने अपने आप को एक गमले में सेटल कर रखा है। दोस्तों जब तक आप उन गमले को से बाहर निकल के एक खुले मैदान में नहीं आओगे, तब तक आप जीवन में बड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि गमला सिर्फ गमले तक ही आपको बड़ा होने देगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। चलो आइए और आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जैसा कि आप ट्रेनिंग का जो शीर्षक है ऑटो पायलट। ऑटो पायलट मीन्स जैसा कि नवीन सर ने बताया कि जब प्लेन उड़ता है तो जैसे ही 25 से 30 लाख किलोमीटर की हाइट पे जाता है, तो उसके बाद पायलट उसका ऑटो बटन दबा देता है और वो प्लेन अपने आप सारा कुछ बैलेंस करके चलता रहता है। पायलट उसमें अपना इधर घूम भी लेगा, इधर उधर बात भी कर लेगा, तो पायलट को कोई टेंशन नहीं रहती। तो हम हमारे बिजनेस को ऑटो मोड पे कैसे लाएं, ये इस ट्रेनिंग से आप सीख पाओगे। तो जी सर, नवीन सर नेक्स्ट कीजिए। और आज जो ट्रेनिंग होने वाली है बहुत जबरदस्त होने वाली है, बस आपको डायरी और पेन के साथ कुछ नोट करनी है। और जैसा कि देखो आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि द रूट क्रिएट फ्रूट्स, जड़ें ही फलों का निर्माण करती हैं। कहते हैं कि हम जो बोते हैं वो ही काटते हैं। कि हमारी सोच, यहाँ अगर मैं रूट्स की बात करता हूँ, जड़ों की बात करता हूँ, तो हमारी सोच, क्योंकि आदमी की जितनी बड़ी सोच होती है वो जैसा सोचता है वो वैसा बनता है। आज हम जहाँ हैं हमारी सोच की वजह से हैं। अगर हमें यहाँ से आगे जाना है तो हमारी सोच को बड़ी करनी होगी। तो जिस तरह की हम सोच रखेंगे वैसे हमें परिणाम मिलेंगे। उसके साथ लिख रखा है कि इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स, मतलब आप अगर फल को चेंज करना चाहते हो, अगर आप फल को चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जड़ें बदलनी होंगी। इट मीन्स कि अगर आपको आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव करना है तो आपको सबसे पहले हमारी सोच में बदलाव करना होगा। हमें सबसे पहले हमारी सोच में बदलाव होना होगा, क्योंकि बिना सोच को बदले हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि एक चीज आपने देखी होगी कि ज्यादातर उच्च शिक्षित लोग, ज्यादातर पढ़े उच्च हाई क्वालिफाइड लोग कम शिक्षित लोगों के पास जॉब करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है कि सही सोच। अब आपने देखा होगा, आज मैं बात करता हूँ धीरू भाई अंबानी जी की मैं बात करता हूँ, तो कोई ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे जो आईएएस अफसर थे, जो ब्रिलियंट, जितने भी इंटेलिजेंट इंजीनियर थे, उनको उन्होंने यहाँ नौकरी पे रखा। इट मीन्स क्या हुआ कि ज्यादातर उच्च शिक्षित लोग क्या करते हैं सर, कम जो शिक्षित लोग उनके पास नौकरी करते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड सेट, वो बिजनेस का माइंड सेट रखते हैं, और हम किस तरह का माइंड सेट रखते हैं वो हम जानते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ, जी सर नेक्स्ट कीजिए एक बार, कि जैसा कि स्लाइड पे आप देख पा रहे होंगे कि हम दो तरह की दुनिया में जीते हैं। हर इंसान दो तरह की दुनिया में जीता है, एक इनर वर्ल्ड और एक आउटर वर्ल्ड। अब मैं इसको दोनों तरह से कनेक्ट करके आपको बताना चाहता हूँ कि आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड में क्या फर्क है। आउटर वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ तो हमारा बिजनेस या फिर हमारी नौकरी, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसके बाद हमारा प्लान, उसके बाद बात करता हूँ हमारी नॉलेज और हमारे प्रोडक्ट, ये सारे के सारे क्या है, इनर वर्ल्ड है। उसके बाद बात करता हूँ आउटर वर्ल्ड, उसके बाद बात करता हूँ इनर वर्ल्ड की, इनर हाउ यू थिंक, आप कैसा सोचते हो। क्योंकि मैं बता दूं कि हम विचारों की दुनिया में जीते हैं, हर इंसान विचारों की दुनिया में जीते हैं। थॉट्स आर वेव, आज सारे की जब मैं बता दूं आपको, विचार ही तरंग है। थॉट्स आर इमोशंस, सारे विचार हमारे इमोशंस हैं, सारे के सारे इमोशंस हैं। थॉट्स आर इंस्पिरेशन, थॉट्स ही प्रेरणा है। थॉट्स आर सुपर पावर, आज मैं बात करता हूँ तो हमारे विचार हमारे सुपर पावर है। हम जैसे विचार रखेंगे वे विचार हमें वैसा का वैसा बना देंगे, क्योंकि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारे इसी स्टेटस पे काम करता है कि हम क्या सोचते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ आउटर वर्ल्ड की, तो आउटर वर्ल्ड सिर्फ हमें सिर्फ एक रास्ता दिखाता है, लेकिन जो हमें अगर बेटर परिणाम चाहिए तो हमें हमारे इनर वर्ल्ड से कनेक्ट होना होगा, क्योंकि हमारी हमें सोच में बदलाव होना होगा। जैसा कि आपको इससे पहले बताया था कि जड़ें ही फलों को बनाती हैं, तो हमें अगर अच्छे फल चाहिए तो सबसे पहले हमें अच्छी जड़ें बोनी पड़ेंगी, अच्छे बीज बोने पड़ेंगे। और इसके लिए जैसा कि मैंने बताया था कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि इस बिजनेस में लोग आते हैं, शुरुआत में आने के बाद क्या करते हैं। क्योंकि जैसा कि हमारे लीडर सिद्धार्थ सिंह जी एक चीज बताते हैं कि इस बिजनेस में आप 3 स्टेज से निकलते हो। पहली स्टेज होती है कि जहां आपके खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम कम होती है, ये फर्स्ट स्टेज होती है। यहाँ होता क्या, इस स्टेज पे 60% लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। कब? जब आपके खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम। ये प्रोसेस चलती है लगभग 1 से 1.5 साल। उसके बाद दूसरी जो स्टेज आती है वो आती है आपके खर्चे और इनकम दोनों बराबर आते हैं इस बिजनेस में, वो होती है सेकंड स्टेज। और यहाँ तक 95% लोग इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। और ये जो समय होता है, ये होता है 2 से 2.5 साल का। लेकिन इसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो आती है, उसमें आपकी खर्चे होंगे 10%, आपकी इनकम होगी 90%। और ये वो लोग 5% लोग, आज मैं बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग में जितने बड़े लोग सफल है, वो 5% लोग वही हैं जो इस थर्ड स्टेज तक टिकते हैं। तो दोस्तों, हमें हमारी सोच के साथ एक पैशंस के साथ, एक धैर्य के साथ हमें टिकना भी है और काम करना है। तो जी सर नेक्स्ट। उसके बाद बात करता हूँ फॉलो द सिस्टम, मनी फॉलो यू। अगर आपको इस दुनिया में किसी भी सिस्टम में सफल होना है तो आपको सबसे पहले सिस्टम को फॉलो करना होगा, सिस्टम की नियम और शर्तें माननी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, अगर हमें हमारे बच्चे को, एक संस्कारी बच्चे, एक अच्छी स्कूल में अगर हमारे बच्चे को भेजते हैं तो उस स्कूल के सारे सिस्टम हमें फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ हमारे बच्चे का भविष्य डिपेंड करता है। सेम प्रोसेस हमारे साथ है इस बिजनेस में। अगर हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो हम इस बिजनेस में किसी भी स्थिति में सफल नहीं हो सकते। आप लिख लो, आप 100% फेल हो। अगर आपने सिस्टम को फॉलो कर लिया तो आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर सिस्टम की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि सिस्टम, आज मैं मानता हूँ कि मैं मेरे ऊपर एग्जांपल लेता हूँ, मैं जयपुर से दौसा मेरा घर है। अगर मैं सोचता कि जयपुर से मैं मेरे घर जा रहा हूँ, नहीं नहीं मैं तो मेरी सड़क बना के जाऊंगा, तो बताओ दोस्तों कि मैं आने, ना तो मैं मेरी सड़क बना पाऊंगा और ना ही मैं वहां पहुंच पाऊंगा। लेकिन जो सड़क बनी हुई है उस पर मैं जाता हूँ, आता हूँ मेरे घर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेरे गंतव्य पे पहुंच जाता हूँ, वापस आता हूँ, पहुंच जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ। अगर मैं सोचता कि नहीं नहीं मैं तो मेरी बना के जाऊंगा, तो मैं जाऊँ वहीं रह जाता।
सेम प्रोसेस यहाँ है। हमें हमारा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, कंपनी ने सारा का सारा सिस्टम बनाया हुआ है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सारी चीजें पता है, बस उस सिस्टम को फॉलो करना है, हमें हमारा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। अगर आपने सिस्टम को फॉलो कर लिया तो सीधी सी बात है कि पैसा आपके पास आएगा। और जितने सफल लीडर्स हैं वो एक ही, वो भी आज आज भी सिस्टम को फॉलो करते हैं, आज भी वो व्यक्ति के साथ काम करते हैं। आज सिद्धार्थ सिंह जी 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं तो वो भी सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो भी होम मीटिंग करते हैं, वो भी प्लान देते हैं, वो भी सारा का सारा फॉलो अप करते हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, सारे के सारे काम करते हैं। तो हमें भी यही करना होगा कि हमें सारे के सारे सिस्टम फॉलो करने होंगे जो भी हैं। अगर हमने सारे के सारे सिस्टम फॉलो कर लिए तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। और जी सर, नेक्स्ट सर। अब मैं एक और चीज यहाँ बता करता हूँ, इन द कोर्ट और इन द स्टैंड, ये दो बहुत ही अगर एक बात करता हूँ बहुत जबरदस्त है। आज एक मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ एड ऑन करना चाहूंगा कि क्रिकेट एक तो होता है क्रिकेट का स्टेडियम जहाँ अपने मैच देखते हैं लोग, हजारों दर्शक होते हैं, और कुछ खिलाड़ी मैदान में खेल रहे होते हैं। उन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क क्या है, वो जो मैदान के अंदर खड़े हैं लोग उन्हीं को देखने आते हैं, ना कि उनको देखने आते हैं जो लोग कोर्ट के में बैठे हैं या स्टैंड पे बैठे हैं। तो दोस्तों अगर बिजनेस में भी आपको सफल होना है तो आपको जिंदगी की क्रीज पे फील्ड में आके खेलना ही पड़ेगा। आप कभी भी घर बैठे या खाट में पड़े पड़े सपने देखते हो तो वो कभी पूरे नहीं होंगे। या एक सीधी सी एग्जांपल मैंने इसीलिए इसको एड ऑन किया कि अगर आपको बिजनेस में सफल होना है, इस बिजनेस में सफल होना है, तो हमें कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हैं, पूरे के पूरे बिजनेस प्लान के साथ हमें काम करना होगा, फील्ड में जाना होगा, लोगों के साथ काम करना होगा, लोगों की समस्याओं को फेस करना होगा। अगर क्योंकि कहते हैं कि स्टैंड पे बैठना बहुत आसान है, क्रिकेट में आपने देखा होगा या हम टीवी पे देखते हैं तो बातें करना बहुत आसान है, कहते हैं अरे ये ऐसा होगा, ये विराट कोहली ने ऐसा नहीं खेला, ये शॉट है, ये बॉलर अच्छा नहीं है, सही बॉल नहीं फेंक रहा। अरे भैया एक बार जाके तो देखो मैदान में, अगले बंदे की कितनी तेज बॉल आ रही है, 150 की स्पीड से बॉल आ रही है उस बंदे की, ऐसे कैसे? तो बोलना आसान है, सेम प्रोसेस है। और दूसरी चीज और बात करता हूँ कि दुनिया में हजारों लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों का नाम क्यों है? क्योंकि उन्होंने सिस्टम के साथ काम किया, बार बार प्रैक्टिस की, फील्ड में काम किया, दिन रात मेहनत करी, और आज वो सफल है। आज विराट कोहली की बात करता हूँ, इतना सफल है लेकिन फिर भी रोज प्रैक्टिस करता है। तो दोस्तों अगर हमें इस बिजनेस में सफल होना है तो कोर्ट में आके खेलना होगा और सफल होना होगा। स्टैंड पे हम बैठे रहेंगे विचारों के साथ कि ठीक है ज्वाइन हो गया, घर घर बैठे हैं, खाट में पड़े हैं, ये ड्रीम से मेरे ये बिजनेस से पूरे होंगे, नहीं हो पाएंगे। हमें काम तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको रेस्टी में सफल होना था, आपको ऑन द कोर्ट आना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इस बिजनेस को ऑटो पायलट लेके जाने हो तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले होगा कि हमें सही लोगों से मिलना है, SAHI, सही लोग, SAHI, सही लोग कौन से हैं? सबसे पहले मैं एस से बात करता हूँ, सोशल, जो लोग पूरी तरह सोशल, ऐसे भी लोगों से हमें नहीं मिलना जो घर के बाहर ही नहीं निकलते, बहुत शर्मीले हो, कोई फ्रेंड सर्किल ही नहीं हो, कोई जानकारी नहीं हो, तो ऐसे लोगों को टीम में लाके भी हम क्या करेंगे? वो तो ऑलरेडी सिर्फ भीड़ बढ़ाएंगे। कहते हैं कि ये बिजनेस भीड़ इकट्ठे, कहते हैं कि हमें ये भेड़ इकट्ठे करने का बिजनेस नहीं है, यहाँ भेड़ इकट्ठी नहीं करनी हमें, यहाँ हमें शेर बनाने हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि हमें शेर चाहिए, भेड़ नहीं चाहिए। तो भेड़ वो लोग हैं जो कहते हैं, आते हैं कहते हैं सर करेंगे नहीं करेंगे, सो रहे हैं जाग रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना, हमें वो लोग ढूंढने हैं जो सोशल हो, जो लोगों के साथ कनेक्टिविटी अच्छी रखते हो। उसके बाद एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब होता है कि जो जिंदगी में कुछ करने की इच्छा रखते हो। आपको सोशल लोग भी मिल जाएंगे लेकिन उनके कुछ ड्रीम्स नहीं होंगे, कुछ सपने नहीं होंगे, कुछ करना ही नहीं चाह रहे होंगे। तो हमें एम्बिशियस लोगों से मिलना है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। नवीन सर एक बार स्क्रीन है जो थोड़ी एक बार वापस से शेयर करो नवीन सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि स्क्रीन दिख नहीं रही है, मुझे भी नहीं दिख रही। और एक सेकंड सर, एक बार हटा के वापस से।
अब देखिए सर, मान सिंह जी अब देखिए आ रहा है सही, मेरे को तो सही दिख रहा है सर। सभी को पीपीटी प्रॉपरली दिख रही है क्या? चलो जी, मान सिंह जी प्रॉपरली है, मान सिंह जी। तो मैं चलिए सॉरी, और चलो लेके चलते हैं। उसके बाद एम्बिशियस के बाद मैं बात करता हूँ कि हार्ड वर्कर, हमें उन लोगों को इस बिजनेस में लाना है जो एक्चुअली मेहनती हो। हमें ऐसे लोग नहीं लाने जो कि दूसरे पे डिपेंड हो, कहते हो ठीक है सर मैं ज्वाइन करा दूंगा, टीम कर लेगी। दोस्तों कहते हैं कि जैसी राजा वैसी प्रजा, हम जैसा काम करेंगे हमारी टीम वैसा ही काम करेगी। तो हमें हार्ड वर्कर लोग चाहिए, मेहनती लोग चाहिए, इंडिपेंडेंट। हम ऐसे लोगों का हमें इस बिजनेस में चुनाव करना है जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपना डिसीजन खुद ले सके। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि सर मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, भाई से पूछूंगा, बहन से पूछूंगा, तो वो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ऐसे लोग कभी इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, जो कभी। तो हमें ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो खुद का डिसीजन खुद ले सके। जी सर, नेक्स्ट। उसके बाद बात करता हूँ हाईवे ऑफ सक्सेस। अगर आपको बिजनेस में सफल होना है तो आपको ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको आज बिजनेस में और तेजी से ग्रोथ लाने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे ऊपर लेते हैं कि सबसे पहले इस बिजनेस में हमारी और हमारी टीम का पर्पस क्लियर होना चाहिए। जिस बंदे को आप ज्वाइन करा रहे हो उस बंदे का पर्पस क्लियर होना चाहिए कि इस बिजनेस में क्यों आए हो, क्योंकि रीजन और विजन दोनों क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो रीजन या पर्पस उसका होना बहुत जरूरी है। उसके उसके बाद बात करता हूँ सेकेंड ऑफ प्लानिंग, कि हमारी प्लानिंग पूरी की पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। हमारी कल की प्लानिंग पूरी होनी चाहिए, पूरे महीने की पूरी की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारे इस डे को, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहने वाला है। क्योंकि ये बिजनेस पूरा का पूरा प्लानिंग का है। अगर हमारे पास पूरी की पूरी प्लानिंग नहीं है, आज जितने बड़े बिजनेसमैन सफल है वो सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सुबह उठते हैं उसके बाद ही करते हैं कि आज क्या करना है, नहीं नहीं, वो कल की प्लानिंग आज रात को करके सोते हैं। तो दोस्त हमें पूरी पूरी प्लानिंग के साथ काम करना है। उसका प्रिपरेशन हमें हमारी पूरी की पूरी तैयारी रखनी है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और नॉलेज के साथ तैयार रहना चाहिए। सामने वाला बंदा कोई भी क्वेश्चन करे हमें पूरी के पूरे जवाब हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस, हमें बार बार, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे प्लान देना आ गया, मैं प्लान नहीं दे रहा। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमें बार बार प्लान देने ही देने, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक से परफेक्ट मैन। अगर आपको परफेक्ट होना है तो बार बार हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि विराट कोहली आज भी बहुत अच्छा खेलता है लेकिन फिर भी वो रोज प्रैक्टिस करता है। तो दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो इस काम को बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये बहुत बोरिंग काम लगेगा, क्या यार रोज प्लान देना। लेकिन मैं कहता हूँ जो भी आदमी आज तक सफल हुआ है उसने उसी बोरिंग को, उस बोर होने वाले काम को बार बार किया है और आज वो सफल हो गया। और मेरे दादाजी एक एग्जाम बताते हैं मुझे बार बार कि अगर आपको दुनिया में एक काम में आप महारत हासिल कर लो, चाहे आप जूते गांठने का काम भी कर लो लेकिन उसमें भी आप एक्सपर्ट बन जाओ, उसको भी आप इतनी प्रैक्टिस कर लो तो आप दुनिया में सफल हो जाओगे। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड हमें रखना है हमेशा, क्योंकि आपको देखो ये इस बिजनेस में बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी, बहुत सारी समस्याएं भी आपके साथ आएंगी। कभी बीबी, कभी बच्चे, कभी माता, कभी पिता, कभी भाई, कभी बहन, कभी रिश्तेदार, कुछ न कुछ आपको टोकने वाले हैं और टोकेंगे निश्चित है। लेकिन हमें उनकी नहीं सुननी, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हमारे माइंड से निकले पॉजिटिव विचार पूरे ब्रह्मांड में जाने के बाद वापस हमारे पास ही आते हैं और वो डबल होके आते हैं। अगर हमारे नेगेटिव विचार हमारे ब्रह्मांड में जाएंगे और वो घूम घाम के वापस हमारे पास आएंगे तो डबल होके आते हैं, तो हमारे पास नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव थॉट्स हमारे इस ब्रह्मांड में जाएंगे और वापस आएंगे तो हमें डबल एनर्जी देंगे, डबल पॉजिटिविटी देंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए और हमें पॉजिटिव रहना ही रहना है। उसके बाद बात करता हूँ पेइंग द प्राइस। कहते हैं दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता, प्रकृति भी फ्री में आपको कुछ नहीं देगी, तो हमें कुछ न कुछ चुकाना पड़ेगा। जैसे कि इस बिजनेस में तो बहुत आसान सा काम है, हमें सिर्फ समय देना होता है, प्रोडक्ट यूज करने होते हैं, खर्चा कर रहे हैं वो इधर का इधर करना होता है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। उसके बाद हमें पेशेंस, ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि हमें इस बिजनेस में
90% लोग इस बिजनेस में फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो धैर्य नहीं रखते, पैसेंस नहीं रखते। तो हमें पैसेंस के साथ इस बिजनेस को करना है, क्योंकि जिसने 3 से 5 साल इस बिजनेस में पैसेंस रख लिया, तो आज जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनको आप देख लीजिए, पैसेंस के साथ काम करें, आज बिजनेस में सफल हैं। जी सर, नेक्स्ट। और उसके बाद बात करता हूँ फोकस ऑन 6 की। हमें 6 बाय 6 इन 6 बेसिक पे काम करना है कि 6 फ्रंट लाइन, हमें 6 फ्रंट लेग पे काम करना है। उसके बाद 6 टीम, हमें 6 अलग अलग टीम है 6 फ्रंट लेग की, उन पे काम करना है। उसके बाद हमें 6 एरियाज, हमें कोशिश ये करनी है कि एक एरिया में एक ही लेग पे काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आप इसको 2 भी कर सकते हो, बाकी हमें एक एरिया पे एक लेग रहेगी तो हमें आसानी ये रहेगी कि हम उस एरिया की टीम को एक साथ पूरे का पूरा सबको सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद 6 डेज हमारे पास पूरी पूरी 6 दिन की प्लानिंग होनी चाहिए। और उसके बाद बात करता हूँ 6 बेसिक मीटिंग। जो भी नया लीडर आए या फिर हम खुद, हमें 6 बेसिक जो 10 मीटिंग्स है वेस्टीज की, वो सारी की सारी 6 बेसिक मीटिंग्स हमें ज्वाइन करनी है। उसके बाद 6 इंडिपेंडेंट लीडर, हमें उस 6 अलग अलग लैग में 6 वो इंडिपेंडेंट लीडर ढूंढने जिनके कुछ ड्रीम्स हो, कुछ करना चाहते हो, उनके साथ हमें काम करना है। और जी सर, नेक्स्ट। और थैंक यू सो मच सर। और सभी लीडर्स को आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। और थैंक यू सो मच नवीन सर, और सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे धैर्य के साथ सुना। थैंक यू सर नवीन जी। जी 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 मान सिंह जी, थैंक यू सो मच। मान सिंह जी, इतनी बेहतरीन तरह से आपने ट्रेनिंग सेशन किया और उम्मीद करता हूं कि सभी लीडर्स को बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आई होगी। इतनी बेसिक्स, इतनी बेहतरीन तरह की ट्रेनिंग थी जिसमें हर चीज के बारे में आपने बताया। इंटरनली हम क्या सोचते हैं, बाहर क्या सोचते हैं, उसके बारे में बताया आपने सर। तो वाकई में कमाल की ट्रेनिंग थी सर, और बहुत सारी चेंजेस कर पाएगी। और इसी कड़ी में हमारे बीच में एक लीडर है जो काफी सफल इंसान है, तो मैं सर की भी ओपिनियन जानने के लिए सर को इनवाइट करना चाहूंगा। मैं जितेंद्र नाग साहब हैं जिनको मैं, जी जी सर थैंक यू बोल रहे हैं सर। 1 से 2 मिनट में सर आप अपनी ओपिनियन बता पाए तो सर, ओवर टू यू सर। जी जी नवीन सर, जी नवीन सर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग लीडर्स। सर गुड मॉर्निंग सर। मान सिंह सर, जी सर, गुड मॉर्निंग। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेहतर तरीके से सिस्टम के बारे में बताया। मैं जी सिर्फ थैंक यू एक सो ही मच।